जाति देख के मारा गया है। पहलगाम में धर्म देख के मारा गया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ मेरा सिंदूर मिट गया। जाति देख के मार दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। बस FIR लिख के रख दिया गया है और उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा। वापस वो जाएंगे अब कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जाना चाहिए उनको। निश्चित रूप पढ़ाई तो करना ही चाहिए, उसका भी उम्र ही क्या हुआ है, उसका भविष्य है, पढ़ाई करना चाहिए उसको अपने जीवन के लिए। इल्जाम लगाया शादी भैया शादी कर लिया वो, अब तो वो शादी कर लिया तो उसके जो है जीवन में उसके साथ राहुल का जो नाम था वो छूटने वाला तो है नहीं, वो जुड़ गया। वो जुड़ गया। किस समाज में वो शादी किया ये भी छूटने वाला चीज नहीं है, वो जुड़ गया। तुम्हारा बाप तो खाली, मेरा बाप जो मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर करता था, खाली वो मार पीट करके खराब हालत बना के छोड़ दिया था। हम रहते तो वैसे जगह पे वो काट के फेंक दिए रहते। कौन शास्त्र में लिखल है कि ब्राह्मण का बेटी मंडल से शादी नहीं कर सकता है, मंडल का बेटा ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता है? कौन शास्त्र में लिखल है? दिखाइए वह शास्त्र। और ये तो गंदी सोच के लोग हैं जो इस तरह का और अपने आप को उच्च जाति का लोग कहते हैं। ये किसी तरह से उच्च जाति का ये निशानी है ही नहीं। जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको भगवान भी देख रहा है और हम लोग भी पूरे संघर्ष करेंगे इसके लिए, उसको उचित न्याय दिलाने के लिए। कि प्रिंसिपल बार बार टॉर्चर कर रही थी जाति के नाम पे कि तुम छोटे जाति के लोग शादी कर ही लिए तो क्या करोगे। और ये पहला मामला नहीं है कि भाई राहुल अमर शहीद राहुल मंडल जी का शहादत, ये पहला शहादत नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अगर याद होगा रोहित वेमुला के साथ जो हुआ था, ऐसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हर दिन हो रहा है। क्या हुआ था मैम 5 अगस्त के दिन आपके साथ? मेरे आँख के सामने ही प्रेम शंकर झा मेरे पति राहुल कुमार को शूट कर दिया कट्टा से। मेरा हस्बैंड मेरी तरफ दौड़ते हुए आया था, हम लोग इमरजेंसी वार्ड ले गए उनको। पहले से नकाब पहना हुआ था प्रेम शंकर झा और उसके साथ अश्विनी अवनीश भी था। अश्विनी वत्स अवनीश वत्स उसका दोनों बेटा, वो दोनों भाग गया लेकिन ये पकड़ा गया प्रेम शंकर झा। प्रेम शंकर झा को BSc नर्सिंग का छात्र सब पकड़ के लाया था, उसको मारते हुए खींचते हुए लेके आया। हम जब नकाब हटाया तो हम देखते हैं कि प्रेम शंकर झा है, मेरा बाप है। हम भी चिल्ला के बोले ही मेरा बाप है, मेरे पति को मार दिया। उसके बाद सबको पता चला और पुलिस उसका अच्छे से DMCH में पहले ट्रीटमेंट करवाई, फिर उसके बाद उसको PMCH रेफ़र कर दी क्योंकि वहाँ पे मेरी फुफेरी बहन प्रीति कुमारी है और PMCH में स्टाफ नर्स है। और फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड सन्नी आनंद सचिवालय में है, PMCH में उसका अच्छे से इलाज चल रहा है। उसको थोड़ा बहुत मारा था, जान करके DMCH उसको PMCH रेफ़र कर दिया है। और मेरा अभी तक घटना का आज 5 तारीख को होगी घटना हुई, आज 10 तारीख है, 6ठा दिन है और आज तक मेरा बयान नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। क्या मांग करना चाहती मैं चाहती हूँ कि प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स, इन तीनों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट और CBI के द्वारा फांसी की सज़ा हो और उसमें जो और भी आरोपी है जो इसमें सम्मिलित है इस पूरे घटनाक्रम में, गुंजन कुमारी मेरी माँ, प्रीति कुमारी मेरी फुफेरी बहन, उसका पति सन्नी आनंद, मेरी दादी अरुण देवी, प्रेम शंकर झा के 2 दोस्त विनय खान और विनोद खान, ये सब और भी जितने भी अज्ञात आरोपी है जो आए थे उस दिन और जो इकट्ठा प्रोवाइड किए, जो पूरा इस घटना को अंजाम देने का उसके साथ मिलकर पूरा प्लानिंग बनाए हैं, उस सब को आजीवन कारावास हो। लेकिन अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और प्रेम शंकर झा जो उस दिन आया था मर्डर करने के लिए, उस तीनों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। पिछड़ी जाति से थे इसलिए मार दिया? हाँ, जाति देख के मारा। बारे में क्या है? प्रिंसिपल हमको पहले से ही, प्रिंसिपल BSc नर्सिंग कॉलेज की गुड़िया रानी पहले से ही धमकी दे रही थी। पहले से ही मेरे सास ससुर को जब 19 मई को हम लोग ज्वाइन करने गए थे स्कूल कॉलेज, तब बोलती है कि तुम लोग छोटा जाति का है, तुमको ऊंचे बिरादरी की लड़की मिल गई है, तुम लोग तो खुश होगा ही। मेरा ऐसा बेटा बेटी रहता तो मेरा बेटा बेटी ऐसा करता तो हम उसको काट करके फेंक दिए होते अभी तक में। तुम्हारा बाप तो खाली
मेरा बाप जो मुझे मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर करता था, खाली वो मार पीट करके खराब हालत बना के छोड़ दिया था। हम रहते तो वैसे जगह पे वो काट के फेंक दिए रहते। आपके पिता मारे भी थे आपको? 27 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक मेरे साथ ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर कर रहा था। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे 27 अप्रैल को रेस्क्यू किया था। 27 मार्च से 27 अप्रैल तक मेरा डेली फिजिकल टॉर्चर हो रहा था। तब 27 अप्रैल को मेरा हस्बैंड मुझे रेस्क्यू किया था। फिर 5 मई को हम दोनों ने शादी की थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पे झूठा आरोप लगा दिया था कि हम मेरा किडनैपिंग सब का। तो फिर 14 मई को 161 का बनगांव थाना में और 164 का बयान बनगांव सहरसा कोर्ट में दे करके हम लोग की FIR वाला सब रद्द करवाने का ट्राई किए थे। हम अपना बयान भी दे दिए थे उस टाइम, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में सनहा भी दे दिए थे कि प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अभिनीश वत्स कभी भी मुझे, मेरे हस्बैंड को या उनके परिवार को कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस सब का कुछ भी नहीं हुआ। DMCH के परिसर में आके 5 बजे शाम में अटेंडेंस बना के निकले ही थे, वो अपने बाइक के पास खड़े थे, वहाँ आके शूट कर दिया। तो कहाँ पे सेफ है हम लोग? कहीं पे भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरे हस्बैंड का के मर्डरर्स को देख करके मारा गया है, जाति देख के मारा गया है। पहलगाम में धर्म देख के मारा गया था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ मेरा सिंदूर मिट गया, जाति देख के मार दिया। उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, बस FIR लिख के रख दिया गया है और उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा। निर्मली पंचायत बढ़िया से। वैसे हम जनता है, किसी का बेटा के शोक में तो हम लोग का भी बेटा है। आज जो लड़की के पापा ऐसा अन्याय किए हैं, जिस दिन इंदिरा गांधी एक मुस्लिम से शादी किया था, उस दिन बाभन के आंख कहाँ था? तो इंदिरा गांधी ने मुस्लिम से शादी नहीं किया था। नहीं इंदिरा किया गांधी था। से मुस्लिम से शादी नहीं किया था, पारसी किया थे था। उनके हस्बैंड जी। इसको मैं सही कर दूं। सुनिए ना, अभी के दुनिया में सिर्फ 2 ही जात है, जेंट्स और लेडीज, और सब जाति से शादी करने के लिए सब स्वतंत्र है। यहाँ पर कोई ना ब्राह्मण है, कोई ना राजपूत है, समझे? धर्म एक, जब सरजमीन पे हैं, जिस समय आप जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं डोम चमार के यहाँ वोट मांगने के लिए, उस समय आपका जाति हो जाता है। आप ब्राह्मण के बहू बेटी जाते हैं सोलकन के पास, वहाँ भोजन करते हैं मतदान के लिए, कुर्सी के लिए। आज ब्राह्मण का बेटी अगर शादी कर लिया मंडल से, तो हम लोग सोलकन हो गए हैं? कहाँ सोलकन हो गए हैं? कौन शास्त्र में लिखल है कि ब्राह्मण का बेटी मंडल से शादी नहीं कर सकता है, मंडल का बेटा ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता है? कौन शास्त्र में लिखल है? दिखाइए वह शास्त्र। इनका कहना था कि इनकी माँ, इनका भाई और इनके पिता सभी का मतलब इसके अंदर हाथ है। सोच था मेरा बेटी छोटे वर्ग से शादी किया, इसीलिए वो मार दिया। उसका सोच गंदा था। क्या सजा होनी चाहिए? उसको फांसी का सजा होना चाहिए, इसलिए कि राहुल कुमार भाई में अकेला था। एक माँ का बेटा नहीं मरा है, पूरा पिपरा विधानसभा नहीं, पूरा बिहार का बेटा मरा है। राहुल कुमार 2 भाई नहीं है जो उसका माँ धैर्य रख सकते हैं। राहुल कुमार सिर्फ भाई में अकेला था, उसका माँ का जो है ना पूरा सब चीज चला गया है। उसका फांसी का सजा मिलना चाहिए। और हम कहते हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी, कैसा सजा है कि ब्राह्मण और मंडल के बेटा से शादी करने के बाद उसको गोली चला दे, मौत कर दे? है कहीं लिखल? नहीं। वैसा ब्राह्मण को फांसी का सजा होना चाहिए। आप लोग सर क्या सोचते हैं इस बारे में? ये तो जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध है। इसको किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी धर्म से जो नहीं कहा सकता ये अच्छी घटना है। इससे एक समाज में गलत मैसेज का शुरुआत हो गया है। लोग अब नहीं करेंगे क्या शादी? डरेंगे? नहीं डरेंगे काहे? जाति पाति तो कब का बहुत पहले उठ जाना चाहिए। आज तक उठा नहीं ना, लेकिन उठा नहीं है, ये दुर्भाग्य है जी, ये दुर्भाग्य है। अगर आज अगर वो हम उस लड़की को
तो अनुप्रिया को बहुत साहस का परिचय देते हैं कि वो एक जाति से बंधन को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश किया, जिसमें उसको दबाया गया, उसके पिता के द्वारा उसके पति का हत्या कर दिया गया। एक जघन अपराध है, कोई भी सब समाज इसे स्वीकार कभी नहीं करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि लड़की को इसलिए जिंदा छोड़ दिया गया था कि वो जिंदगी भर उसको एक सज़ा दी जाए, आंखों से देखती रहे वो। क्या सजा दी जाए? मैं डीएमसीएच के पास भी गया था, तो वहाँ पर लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि बाहर शादी करेगी तो मरवे ना करेगा पिता। तो तो अब क्या करेगी उसकी बेटी? वो पुतो इस मंडल समाज की पुतो नहीं, राहुल की पत्नी नहीं थी वो, कि है वो क्या होगा? राहुल को मार दिया गया, उसकी पत्नी अब किसकी है वो बताइए ना। बिल्कुल उन्हीं की। किसकी पुतो है वो? किस समाज की पुतो है वो? वापस वो जाएंगे अब कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जाना चाहिए उनको। निश्चित रूप पढ़ाई तो करना ही चाहिए, उसका भी उम्र ही क्या हुआ है, उसका भविष्य है, पढ़ाई करना चाहिए उसको अपने जीवन के लिए। इल्जाम लगाया शादी भैया शादी कर लिया वो, अब तो वो शादी कर लिया तो उसके जो है जीवन में उसके साथ राहुल का जो नाम था वो छूटने वाला तो है नहीं, वो जुड़ गया। वो जुड़ गया। किस समाज में वो शादी किया ये भी छूटने वाला चीज़ नहीं है, वो जुड़ गया। ये चाह के भी कोई उसको हटा नहीं सकता है। इस प्रिंसिपल का वो नाम ले रही थी गुड़िया रानी करके, तो जब वो उनके ऊपर मतलब शोषण कर रही थी उनका जाति के नाम पर, इस पर आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? कुछ सोचा इस बार? निश्चित रूप से इस पर जो है उस पर भी लिया जाएगा। अगर यही बात अगर ये पहले अगर हम लोगों को बताती, हम लोग समाज में आके इस तरह हम लोगों को प्रताड़ित वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है, इससे पहले आंदोलन शुरू हो जाता, लेकिन इस तरह का कोई इस तरह का नहीं हुआ है। अब इनका भी आज ये तो घटना के बाद ही बता रही है कि वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा भी इस तरह का जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड करके इन लोगों को ब्राह्मण करके कि तुम मंडल में अति पिछड़ा में शादी कर ली हो, तो ये अभी बताया जा रहा है। अगर इस तरह का पहले बताती है कि कब का हम लोग आंदोलन शुरू कर देते इस पर। अब अभी भी उस पर उसको भी घसीटा जाएगा इसमें। वो जो कह रही है कि उसकी प्रिंसिपल बच जाएगी, इससे वो बचने वाली नहीं है। जो भी इसमें संलिप्त है वो बचेगा नहीं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं है। पुलिस क्या कह रही है इसमें? पुलिस क्या कर रही है? ये जो घटना हुई है वेरी वेरी ब्रूटल एकदम मर्डर, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं पूरी तरह से। और ऐसी घटना जो है समाज को एक बिल्कुल एक मैसेज देता है कि हम लोगों को बांटने का काम क्या करता है, सरकार इस पर क्या कहती है और समाज में हो क्या रहा है, और सरकार इस पर बिल्कुल चुप है। चुप है तो क्यों चुप है? आखिर प्रोत्साहन राशि दी जाती है अंतर्जातीय मैरिज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि समाज से ये विषमता जो है मिट जाए। और इसको इस रूप में लोग देखते हैं ऊंची जाति नीची जाति। कौन सी जाति ऊंची नीची होती है? आज तो सर आने वाले समय में अगर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और आने वाले समय में देखिएगा कि परिदृश्य ही बदला रहेगा। कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई तेली चमार, कुछ भी नहीं रहेगा। आज पासवान की बच्ची ब्राह्मण से शादी करती तो वहाँ क्या जो एडवांस सोच के लोग हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम दामाद मानते हैं अपना खुद। और ये तो गंदी सोच के लोग हैं जो इस तरह का और अपने आप को उच्च जाति का लोग कहते हैं। ये किसी तरह से उच्च जाति का ये निशानी है ही नहीं। जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको भगवान भी देख रहा है, और हम लोग भी पूरे संघर्ष करेंगे इसके लिए, उसको उचित न्याय दिलाने के लिए। न्याय मिलेगा बच्ची को? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग जहाँ तक होगा न्याय मिलने तक हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। अभी तो दिया है मुरली मनोहर जोशी की बेटी रेणु से शादी करके शाहनवाज हुसैन जो खुद अपने एक ब्राह्मण से शादी करके, ये तो चल रहा है। काहे ये किस मतलब युग में जी रहे ये प्रेम शंकर झा जी, और किसके बहकावे पर ये मतलब इस कांड को अंजाम दिया है? इसमें कुछ न कुछ साजिश जरूर है जिसका पर्दाफाश आने वाले समय में निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो जातीय मानसिकता है, इसको एक चीज़ ध्यान रखा जाए समाज में कि किसी भी समाज में तुच्छ मानसिकता के लोग चंद होते हैं। तो किसी भी समुदाय विशेष का समुदाय विशेष के प्रति वैमनस्यता ना हो। जरा मेरी चीज़ को नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, केंद्रित कीजिएगा कि किसी भी समुदाय विशेष का समुदाय विशेष से नहीं, व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। क्योंकि ब्राह्मण समाज हो या राजपूत समाज हो या कोई भी फॉरवर्ड समाज हो, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से नहीं था ना जो इनके साथ। इसी पर मैं आ रहा हूँ डिटेल।
आप जब सूक्ष्म मनोविज्ञान का अध्ययन कीजिएगा, जैसे उस शिक्षिका का प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, तो एक शिक्षक या शिक्षिका जब भी कोई बनता है या बनती है तो उसका आइडियल क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये उसको पता नहीं है, आइडियोलॉजी। तो इसीलिए वो जातीय मानसिकता से प्रेरित रहती है। ठीक है सर, ठीक, ओके। हाँ, देखिए सर, सरकार जो है, सरकार एक तरफ जो है कर रही है कि हम अत्यंत पिछड़ा के साथ हैं, लेकिन कहाँ तक अत्यंत पिछड़ा के साथ है सरकार, सो हम लोग हमारे स्वजाति भी देख रहे हैं और इस देश बिहार के लोग भी देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कितना ब्राह्मण की बेटी मुस्लिम से शादी किए हैं, ये इतिहास गवाह है। और हम तो हिंदू से किए, ये राहुल जी तो हिंदू से किए, एक ब्राह्मण से किए। मैं प्रशासन को भी कह रहा हूँ कि आप भी चुस्त दुरुस्त हो जाइए, क्योंकि आपकी भी ढेर सारी खामियां इस समाज में आ रही है। डॉक्टर विकास बिमल। आप भी डॉक्टर हैं जी। तो कैसे देख रहे हैं ये जो घटना? नहीं, ये घटना इंस्टीट्यूशनल मर्डर है जी। जिस प्रकार से बहन तनुप्रिया झा कह रही है कि प्रिंसिपल बार बार टॉर्चर कर रही थी जाति के नाम पे कि तुम छोटे जाति के लोग शादी कर ही लिए तो क्या करोगे। और ये पहला मामला नहीं है कि भाई राहुल अमर शहीद राहुल मंडल जी का शहादत, ये पहला शहादत नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अगर याद होगा रोहित वेमुला के साथ जो हुआ था, ऐसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हर दिन हो रहा है। और ये संस्थानों में आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं और ये मनुवादी सोच से एकदम पूरे मनुवादी सोच से ग्रसित प्रिंसिपल हैं, वीसी हैं आज यूनिवर्सिटी में। जहाँ पर हम लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ पर आरएसएस के लोग बैठे हैं और वो इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, तुम छोटी जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो, तुम आदिवासी हो। ये प्रिंसिपल पे जांच होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन पे जांच होना चाहिए। और उस दिन घटना में कौन कौन लोग थे, कहाँ से उतनी हिम्मत आया प्रेम शंकर झा में। और इस घटना में भाई राहुल मंडल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस घटना के बाद हम बहुजन समाज के लोग उस मनुवाद, उस ब्राह्मणवाद के जड़ में नमक डाल देंगे और इस प्रकार से नमक डालेंगे कि भाई राहुल मंडल के बाद अगला कोई राहुल मंडल पैदा ना होगा जिसकी शहादत दी जाएगी। हम इसी घटना से उनको मैसेज देना चाहते हैं, साफ मैसेज देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रहे थे कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ने लगा। मैं आपकी तारीफ करता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारी बहन तनुप्रिया झा का जो सिंदूर उगाड़ा गया है, ठंडा सिंदूर लेके इन्हें फांसी की सजा दे। मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो पुलिस प्रशासन उनसे मांग करता हूं इस घटना की जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल करवाकर जो भी हत्यारा है और इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो कॉलेज के प्रिंसिपल हो या कॉलेज के स्टाफ हो, जो भी लोगों का हाथ है उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा उन्हें भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उकसाया है, प्रताड़ित किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। भाई रोहित वेमुला अकेले नहीं, आज हमारे राहुल मंडल भी उसी इंस्टीट्यूशनल मर्डर के शिकार हुए हैं। ऐसी घटना रुकनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है ये सब।